दोस्तों अपना 6 चैप्टर चल रहा था, उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं कि भाई उस 6 जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 20 है। और लेक्चर नंबर 20 में अपन अनसोल्व क्वेश्चंस जो चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा तो मैंने करवा दिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2bx dy बाई dx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो स्टार्ट करें जहाँ तक अपन सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको। तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें, फिर अपन आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियोस को ऑनलाइन देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करने की कोशिश मत किया करो। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो इसको डाल दिया इक्वेशन 1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये है कि जो सेकंड ऑर्डर है उसका कोफिशिएंट कितना है 1। अब यहाँ से देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो पी क्यू आर लिखो, तो पी का मान तो माइनस का 2bx, क्यू का मान है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आर का मान कितना होता है 0। पी तो होता है डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक, क्यू होता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आर है राइट साइड में, आर का मान कितना है 0 है। अब सबसे जो पहली लाइन होती है वो क्या होती है, सामान्य रूप में समानयन के लिए, सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये लाइन दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन होती है। सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर होता है, अब ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसको लिखा एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन पी का मान कितना है -2bx, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो ठीक है, ये e की पावर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये तो u आ गया। अब मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर जो वी यू है वो समीकरण 1 का क्या है, पूर्ण हल है। तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करो तो समीकरण 1 क्या बन जाता है, 1 बन जाता है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर s। ये लाइंस जो लिख रहा हूँ ये प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन होती हैं दोस्तों, जहाँ वेयर i का मान होता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो i बराबर है, अब क्यों देखिए, क्यों कितना है बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पी स्क्वायर करो, पी स्क्वायर करोगे तो 4b² एक्स स्क्वायर,
4b² माइनस 1 उठा दो, dp/dx करो तो माइनस का 2b, माइनस का 2b। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, ये b²x², 4 से 4 कैंसिल, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई। आप देख लीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा, b बचा केवल। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये तो b बचा। s बराबर होता है r/u, s बराबर होता है r/u। जब r का मान 0 है तो s का मान 0 हो गया, और ये s और जो i का मान है वो रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ देखना, पुट वैल्यू ऑफ i and s इन इक्वेशन 2। क्या बन गया यहाँ से, d2v/dx² प्लस bv बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया ये। इसको मैं लिखूंगा d² प्लस v बराबर 0। सहायक समीकरण लिखूंगा इसका, तो m² प्लस b बराबर 0। यहाँ से m बराबर प्लस माइनस रूट b आयोटा, m बराबर प्लस माइनस रूट b आयोटा। तो जो CF होगा वही v के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो PI नहीं निकलेगा, और CF होगा C1 कोस रूट bx प्लस C2 साइन रूट bx। ये तो आ गया अपना क्या, v। और u कितना आया था, u का मान आया था एक्सपोनेंशियल bx²/2। तो मैं क्या बोलूंगा, अतः सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर vu। कंप्लीट सॉल्यूशन u और v को गुणा करके लिख दो। अब दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई अपना सही है या नहीं। तो पीछे से अगर आंसर भी मैच करे तो ये बिल्कुल अपना आंसर मैच हो गया है। इसको इससे गुणा करके लिखते हैं ना आप। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए एक बार इसको, ये तो शायद एक पेज में ही हो गया। हाँ, ये तो एक पेज में ही हो गया, दूसरा पेज चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। आप देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई बच्चा क्वेश्चन को करके आता है तो उसका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। देखो मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सारी चीज़ों को लिखा है मैंने, ध्यान से। इस प्रकार से आपको पेपर करके आना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अपने को, दिया है d2y/dx² माइनस 2 tan x dy/dx प्लस का 5y बराबर 0। d2y/dx² माइनस 2 tan x dy/dx प्लस 5y बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो p क्यू आर लिख लो। p का मान तो हो गया माइनस का 2 tan x, q का मान हो गया y का गुणांक 5, और r है जो राइट साइड में दिया है उसका मान हो गया 0। पी क्यू आर लिख दिया। अब लिखूंगा मैं सामान्य रूप में समान्यन के लिए, सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन, सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि
इस प्रकार किया जाता है कि सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन p dx, एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन p का मान कितना है -2 tan x, -2 tan x। दोस्तों माइनस से माइनस कटा और 2 से 2 कटा, और tan x का समाकलन कितना होता है log sec x, और log एक्सपोनेंशियल से कटा तो sec x, तो u का मान तो आ गया sec x। इसके बाद में जो लिखा जाता है वो देखिए आप, क्या लिखा जाता है, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर देखो क्या होगा। 1 में पुट करेंगे तो वो बनेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i डॉट v बराबर s। हियर s का मान तो 0 हो गया, क्यों दोस्तों, s बराबर होता है r अपॉन u। जब r का मान 0 है, क्वेश्चन में देखो r का मान 0 है तो s का मान ऑटोमेटिक 0, और i का मान मैं निकाल लेता हूँ। i का मान जो होता है q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। तो q का मान तो है 5 माइनस 1/4 p स्क्वायर, p का मान कितना है -2 tan x, उसका स्क्वायर माइनस 1/2 -2 tan x का उकलन sec स्क्वायर x। अब देखो ये बना 5 माइनस 1/4 इंटू 4 tan स्क्वायर x प्लस का sec स्क्वायर x, इससे ये कटा, तो ये बना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 माइनस ये कितना है tan स्क्वायर x, और इस sec स्क्वायर x को 1 प्लस क्या लिख दूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया sec स्क्वायर x की जगह, और tan स्क्वायर x कट गया तो i का मान कांस्टेंट आ गया, और किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। i और s का जो मान आया है वो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ i एंड s, पुट वैल्यू ऑफ i एंड s इन इक्वेशन 6 में पुट करो। ओहो इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, i का मान 6v बराबर 0, वैसा ही बन गया ना ये तो क्वेश्चन। इसको मैं लिखूंगा d स्क्वायर प्लस 6v बराबर 0। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन बन गया अचर गुणांक वाला रेखीय उकल समीकरण। सहायक समीकरण बनेगा m स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस √6 आयोटा, तो जो v का मान होगा वो CF के बराबर हो जाएगा, CF बना C1 कोस √6x प्लस C2 साइन √6x, ये तो v का मान आ गया, और u का मान कितना था sec x। तो लास्ट में लिख देंगे दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन, जब आप लिखोगे ना तो y बराबर वी यू, तो sec x को इससे गुणा करके लिख देना, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर, और बिल्कुल सही आंसर मैच हुए हैं इस क्वेश्चन के भी। ये 6x है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना क्या है √6x। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, और ये क्वेश्चन भी अपना इसी एक स्लाइड में पूरा हो गया है, एक पेज में पूरा हो गया है। ये अपने क्वेश्चन हो गए 4। ओके फ्रेंड्स,
अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आई, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। डी अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करो। कोस स्क्वायर एक्स को तो आगे निकालो और डी अपॉन डी एक्स करोगे इसका तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। भाई इसको रोका, इसका उकलन किया। अब डी वाई बाई डी एक्स को तो रोक लिया और इसका उकलन करो तो 2 कोस एक्स और कोस एक्स का भी माइनस साइन एक्स। भाई पावर के हिसाब से 2 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और ये वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का गुणांक 1 होना चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स का भाग दे दो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए कोस एक्स गया इस कोस एक्स से और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना हो गया 10x डी वाई बाई डी एक्स और इसमें कोस स्क्वायर एक्स गया तो 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 मानक रूप में है, यहाँ पे 1 इंटू वाई। भाई वाई तो बचा ना, कोस स्क्वायर एक्स का है तो मानक रूप में है तो डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक तो होगा पी। क्यों का मान कितना होगा जो वाई का गुणांक है और आर का मान कितना होगा 0। अब क्या लिखेंगे अपन? सामान्य रूप में समान्यन के लिए, सामान्य रूप में समान्यन के लिए सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ऐसा करने से दोस्तों एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 पी का मान -2 10x और -2 से ये 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्सपोनेंशियल 10x का होता है log sec x और एक्सपोनेंशियल log को कैंसिल करेगा तो ये बना sec x। ये सेम वैसे की वैसे है। फिर आप बोलोगे कि दोस्तों माना y बराबर वी यू, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पुट करने पर y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस, वेयर जो i का मान है वो है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स और s का मान होता है दोस्तों r अपॉन यू। जब r का मान 0 है तो s ऑटोमेटिक कितना हो गया 0। अब अपने को i की वैल्यू निकालनी है। i बराबर होता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। i बराबर q का मान कितना है 1 माइनस 1/4 पी स्क्वायर करो तो 4 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स करोगे तो -2 सेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से देख लो p का मान -2 10x है तो i बराबर 1 माइनस 4 से 4 गया 10 स्क्वायर एक्स और ये कट गया सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और ये i का मान कितना आ गया 2 आ गया। देख लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से i का मान 2 आ गया और s का मान कितना आ गया 0। देन इक्वेशन नंबर इसको डाल देता हूँ 2, मैं लिख दूंगा। देन इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर जो 2 बना वो बना d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2v बराबर 0। इसको लिखूंगा d² प्लस 2
और बार v बराबर 0। जो सहायक समीकरण बना वो बना m² + 2 बराबर 0 और यहाँ से m बराबर ±√2 आयोटा। तो v का मान होगा वही CF के बराबर हो जाएगा, C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x। राइट साइड में 0 है तो PI नहीं निकालना पड़ेगा। देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर VU, और y बराबर VU करने से मान कितना आया, C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x इंटू sec x। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन किया है। आप देखिए, मैं आंसर मैच करने की कोशिश करता हूँ इसके। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी बिल्कुल राइट मैच हुए हैं। इस प्रकार से अपन ने इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए हैं, टोटल अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और AR मैथमेटिक्स अकेडमी की फ्री ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।